Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, प्रैक्टिस सेट 1.4 सेट्स चैप्टर के जो लास्ट के दो सम बाकी है हमारे फोर्थ और फिफ्थ वो अभी हम सॉल्व करेंगे. सो फ्रेंड्स प्लीज फोकस ऑन बोर्ड. तो क्या दिया हुआ है? अ सर्वे वॉज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9. ठीक है, तो कितने हैं हमारे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 220. ठीक है, फिर उसमें से आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट इन्फॉर्म. हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने एक एक लाइन पढ़ा ना वैसे हम लोग यहाँ पे लिखते जाते हैं. ठीक है, तो क्या बोला था? अ सर्वे वाज कंडक्टेड टू नो अबाउट द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9. ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है. तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, total number of students in class 9. तो कितने हैं वो? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे 220 है. ठीक है, तो n ऑफ u हमारा कितना हो गया? 220. ठीक है, फिर उसके बाद में क्या बोला? आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी एज रॉक क्लाइंबिंग. तो 130 स्टूडेंट्स जो थे उनको क्या पसंद था? रॉक क्लाइंबिंग. तो इसको हम लोग सेट ए अज्यूम करते हैं. तो मैं यहां लिखता हूं लेट ए बी द सेट, let A be the set of students who like rock climbing. ठीक है, who like rock climbing. तो कितना है वो? उसका आंसर कितना है हमारा? 130. ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? n ऑफ a इक्वल्स टू 130 आ गया. ठीक है, ये यहाँ पे 220 मत लिखो, डायरेक्ट यहाँ पे ही लिखो. फिर उसके बाद में क्या है? 180 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी एज स्काई वॉचिंग. उनकी हॉबी क्या है? 180 स्टूडेंट्स की स्काई वॉचिंग. तो अब उसको हम लोग अज्यूम करते हैं बी सेट. लेट बी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक क्या? स्काई वॉचिंग. ठीक है, तो n ऑफ b कितना हो जाएगा हमारा? n ऑफ b हो जाएगा हमारा 180. ठीक है, ये कितना था? n ऑफ a हमारा कितना था? 130 था. ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है वो हम समझते हैं यहाँ पे. हाँ, 180 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी एज स्काई वॉचिंग. देयर आर 110 स्टूडेंट्स हु फॉलो बोथ द हॉबीज. बोथ द हॉबीज मतलब क्या हो रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी. जब भी बोथ लिखा हुआ रहेगा ना तो उसका मतलब होता है हमारा इंटरसेक्शन. ठीक है, तो जो क्या कर रहे हैं कि ये जो 110 स्टूडेंट्स है ना उनको स्काई वॉचिंग भी अच्छा लगता है और रॉक क्लाइंबिंग भी अच्छा लगता है. तो वो कितने स्टूडेंट्स है? ऐसे हमारे 110 स्टूडेंट्स है. तो हम लोगों को अभी यहाँ पे लिखना पड़ेगा देयर आर, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? देयर आर 110 स्टूडेंट्स हु फॉलो. देयर आर 110 students who follow both the hobbies. ठीक है, तो therefore हम लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पे? n ऑफ a इंटरसेक्शन b. a इंटरसेक्शन b कितना है हम लोगों का? 110 स्टूडेंट्स. ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम लोग अभी आगे. तो आगे हम लोग चलते हैं, उससे पहले हम लोगों को अब क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स मालूम है क्या? पहले थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं. और हम लोगों के पास में अभी कभी भी ये सब चीजें दी रहती है ना तो हम लोगों को क्या करना रहता है? यूनियन भी इसका फाइंड करके रख लेने का. सब में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा
बराबर। तो एक सेफर साइड में रहने के लिए यूनियन को भी फाइंड कर लेने का, तो यूनियन हम फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी है, वो आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हम लोग यूनियन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। बट हम लोग क्वेश्चन पढ़ते अभी तो और समझेगा। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज, तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका कोई भी हॉबी नहीं है। तो अब इसके लिए आपको यूनियन फाइंड करना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। क्यों यूनियन फाइंड करना कंपलसरी है अभी पता चल जाएगा, तो ध्यान दीजिए। तो अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे, ये तो मैंने लिख दिया, फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, फोकस कीजिए यहाँ पे। तो n ऑफ a यूनियन b इक्वल्स टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, ठीक है। अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा हमारा, n ऑफ a कितना है 130 है, ये हमारा 180 है, ये हमारा 110 हुआ, ठीक है। तो 180 माइनस 110 हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी ये 130 प्लस 180 पहले प्लस करो तो कितना होएगा वो 310, 310 माइनस 110 किया तो हम लोगों को कितना बचेगा यहाँ पे 200 बचेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो n ऑफ a यूनियन b हमारा कितना आ रहा है 200 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा 200 आ चुका है, हाँ। तो देयरफॉर मैं यहां पे लिखता हूं n ऑफ a यूनियन b इक्वल्स टू कितना आ गया, ये मेरा 200 आ गया। इज दिस विजिबल, ठीक है। थोड़ा सा, हाँ ठीक है ना फ्रेंड्स। तो n ऑफ a यूनियन b हमने कितना ले लिया, वहां पे 200 ले लिया। तो अब यहां पे क्या लिखना है हम लोगों को, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्या लिखूंगा मैं यहां पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट लाइक बोथ द हॉबीज। अब ये बोथ द हॉबीज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे अब हम लोग, हमारे पास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 220, उसमें से 200 है हमारे यूनियन, मतलब ही क्या हुआ कि ये तो दोनों जगह पे थे 200 बच्चे लोग, बट टोटल हमारे 220 थे। तो 20 जो बच्चे हैं वो उनको कोई भी हॉबी पसंद नहीं है, ये हम लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को ध्यान दीजिए। तो n ऑफ u क्या करेंगे हम लोग, माइनस n ऑफ a, क्या है ये हम लोगों का यूनियन b। तो क्या हो जाएगा ये हम लोगों का n ऑफ u कितना है हमारा, तो 220 है, माइनस मैंने 200 किया तो ये कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, देयरफॉर 20 students who do not like any of the hobbies, ठीक है। हमने एक क्वेश्चन तो सक्सेसफुली सॉल्व कर दिया। हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली, तो रॉक क्लाइंबिंग खाली फॉलो करने वाले कितने लोग हैं, तो रॉक क्लाइंबिंग फॉलो करने वाले कितने लोग हैं वो जानने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा मालूम है क्या, हम लोगों को ये जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन को माइनस करना पड़ेगा ए में से, मतलब a माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन b। इंटरसेक्शन मतलब क्या हो रहा है कि ये दोनों के अंदर मौजूद है, बराबर, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन हम लोगों को पता ही है ना कि इसका एलिमेंट्स उसमें होता है और उसका एलिमेंट्स उसमें होते हैं, ठीक है। तो ये अगर हम लोगों ने माइनस कर दिया ना तो हम लोगों को प्योरली पता चल जाएगा कि कितने जन का खाली और खाली रॉक क्लाइंबिंग एज अ क्या बोलते हैं उसको, हॉबी है। तो अब हम लोग यहां पे लिखने जाएंगे, क्या लिखूंगा मैं यहां पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली, क्या है हम लोगों का, रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं अभी यहां पे, तो मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा
एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए कितना है हमारा, ए जल्दी से फाइंड करो, यहाँ पे कितना दिया है हम लोगों को 30 दिया है, और इंटरसेक्शन वाला कहां पे हम लोगों का 110 है, तो हम लोगों का ये कितना आ रहा है 20। तो मेरे को वापिस से लिखना पड़ेगा देयरफॉर, क्या लिखूंगा मैं 20 स्टूडेंट्स लाइक क्या रॉक क्लाइंबिंग। फिर उसके बाद में क्या है हम लोगों का वो देखते हैं हम लोग, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फॉलो हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली। तो स्काई वॉचिंग के लिए भी क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, बी को माइनस करना पड़ेगा इंटरसेक्शन से। इंटरसेक्शन मतलब आपको पता ही है कि जहां पे दोनों ही मिक्स है, हाँ, ए के भी एलिमेंट्स बी में है और बी के एलिमेंट्स ए में है, तो वो माइनस करेंगे तो हम लोगों को एक्चुअल पता चलेगा कि ये कितना है प्योरली। ठीक है, तो हम लोग अब यहां पे लेते हैं, क्या लूंगा मैं यहां पे, तो नंबर ऑफ, क्या लिख रहा हूं मैं यहां पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली, क्या है ये हम लोगों का स्काई वॉचिंग। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग कर लेते हैं फटक से। तो n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, तो क्या बच रहा है हम लोगों का, b कितना है हम लोगों का 180, तो ये लिखा मैंने 180। इंटरसेक्शन कितना था हमारा 110, तो ये कितना आ गया हम लोगों को 70 स्टूडेंट्स आ गए। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, देयरफॉर 70 स्टूडेंट्स लाइक, क्या लिखूंगा मैं यहां पे, लाइक स्काई वॉचिंग ओनली। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोगों को ये लिखना है। अब चलते हैं हम लोग फिफ्थ सम की ओर। तो फिफ्थ सम एकदम ही इजी है हमारा, हाँ, तो यहां पे क्या दिया हुआ है हम लोगों को, एक वेन डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, यहां पे हम लोगों को उसके सेट्स लिखने हैं, तो फटाफट करते हैं हम लोग इसको, बहुत इजी सम है ये। तो ए के अंदर कौन से एलिमेंट है, अब देखो पहले तो ये दोनों क्या है, इंटरसेक्ट हुए हुए है, तो ए के जो एलिमेंट्स है एम और एन, बी में भी है और बी में भी एम एन है, बराबर। तो हम लोगों को ए में क्या क्या लिखना पड़ेगा, तो यहां पे देखो ध्यान से, एक्स वाई जेड एम और एन, आप ऐसे भी लिख सकते हो एम एन एक्स वाई जेड, ऐसे ही लिखो। ठीक है, तो अल्फाबेटिकली लिखो एम एन एक्स वाई और जेड। अब सेकंड पे चलते हम लोग, पी में क्या है, सॉरी बी में क्या है, तो हम लोग यहां पे लिखते हैं, क्या लिखूंगा मैं यहां पे, पी क्यू आर और एम एन, बराबर, ये हो गया। फिर यूनियन में क्या करने का मालूम है क्या, ये जितने भी एलिमेंट्स ए में और बी में मौजूद है वो पूरे लिख देने हैं। क्या करने हम लोगों को, ये पूरे लिख देने हैं यहाँ पे। तो क्या होएगा हम लोगों का, नहीं ये जैसा दिया है वैसे ही लिखो, पी क्यू आर आता है ये, हाँ। तो अब देखो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, पी क्यू आर एम एन, हाँ, एम एन दोनों में कॉमन है तो बस एक ही बार लिखना है हम लोगों को। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, x लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा, y लिखूंगा और फिर लिखूंगा मैं z। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी हो गया हमारा। अब यूनिवर्सल में क्या होएगा मालूम है क्या, ये सारे तो आएंगे ही ABC वाले, ये ST भी एक्स्ट्रा से आ जाएंगे, तो ये पूरा लिखना है, इसके आगे ST लिखना है हम लोगों को। तो क्या होएगा, P Q R M N X Y Z S T। ठीक है, अब ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है हमारा, यहां पे क्या लिखेंगे, जो भी है ना ये ए में है ना वो सब को नहीं लिख के बाकी सब लिखने हैं। क्या करने हैं, जो भी ए के अंदर मौजूद है वो एलिमेंट्स बिल्कुल नहीं आएंगे। तो क्या नहीं आएगा, तो एक्स वाई जेड एम एन नहीं आएगा, तो क्या आएगा, तो यहां पे हम लोग को लिखना है पी क्यू आर और ये एस टी को भी लिख देना है हम लोगों को, इनको भी नहीं छोड़ना है। अब बी में क्या करेंगे हम लोग, तो बी में क्या है, पी क्यू आर एम एन है, तो इनको सबको छोड़ के बाकी सबको लिखना है। तो क्या करेंगे, एक्स वाई जेड और एस टी लिखेंगे। ठीक है, तो एक्स वाई जेड एस और टी। ठीक है, अब यूनियन में क्या किया था हम लोगों ने, ध्यान दो, तो हम लोगों ने ये पूरा लिखा था ये अंदर का, तो अब ये पूरे अंदर के नहीं आएंगे, तो बचे हुए ये दोनों बाहर के आ जाएंगे हमारे यहाँ पे, एस
और टी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो लास्ट प्रैक्टिस सेट था 1.4 बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। फोर्थ और फिफ्थ सम हम लोगों ने इस वीडियो में देख लिया है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस। थैंक यू। जय हिंद।